हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।
यदा अस्य नाभ्यात् नलिनात् अहम् आसं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुष अवयवानृते। यदा अस्य नाभ्यात् नलिनात् अहम् आसं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुष अवयवानृते। मेरे साथ पढ़िए। यदा अस्य नाभात् नलिनात् यदास्य नाभ्यान्नलिनाद अहम् आसं महात्मनः अहम् आश्म महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुष अवयवानृते। पुरुषावयवानृते। शब्दार्थ है यदा जब, अस्य उसकी, नाभ्यात नाभि से, नलिनाथ कमल के फूल से, अहम मैंने, आसम जन्म लिया, महाआत्मनः महापुरुष की, न अभिदम नहीं जाना, यज्ञ की, संभारान सामग्री, पुरुष भगवान के, अवयवान शरीर के अंग, ऋते के बिना। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु की नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी, न थी। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा इधर कि महाविष्णु के नाभि से कहा हो तो गर्भोदक से ही विष्णु के नाभि से, वो एक ही बात है, उन्हीं का विस्तार, उसमें कंफ्यूजन नहीं। मेरे साथ पढ़िए। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था, नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। तात्पर्य। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मांड की सृष्टि ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता माधा तथा पिता नर के संसर्ग के फल स्वरूप ही जीवन उत्पन्न होता है, किंतु यदि जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं तो यह नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इस कमल से उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई कि उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात महाविष्णु तथा ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कुछ भी न था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में बेट किया गया पशु नष्ट हो जाता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण ही उसे नवजीवन प्रदान कर दिया जाता है। अब ऐसा पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता तो यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक्षाई विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि कुछ नहीं उत्पन्न होता है, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है।
भगवद गीता 10वें अध्याय श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतएव मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्तोत्र हूँ। निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है। किंतु सगुणवादी बड़े ही कृतज्ञता के साथ भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से ही की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल भोगने को मिलता है। भगवान की भी पूजा भगवान के ही शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक को स्वयं भगवान के का अंश है, भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह साक्षात भगवान है, वहीं सगुणवादी कृतज्ञता पूर्वक भक्ति से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतएव भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपने नहीं कह सकता। यह एकात्मन की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान के प्रेमा भक्ति में रत रहने की सहायक होती है, लेकिन निर्विशेषवादी झूठे गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, ये बात सही है। आप जब पृथ्वी की भी पूजा करते हैं तो आप उन्हीं में पृथ्वी में उगे हुए फूल अर्पित करते हैं। दूसरा एक अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, जब आप गंगा जी में आप गए होंगे सभी लोग, नहीं तो किसी नदी में, तो पवित्र नदी में नहाया होगा, तो आप क्या करते हैं, अपने अपने अंजलि में पानी लेते हैं, गंगा को अर्पित करते हैं। ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः। मंत्र नहीं आता तो सबसे अच्छा क्या है, पानी लीजिए, गंगा को अर्पित करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। ये मंत्र है हमारे पास, कहीं भी है ये। तो लेकिन आप देते हैं, गंगा को अर्पित करते हैं सब लोग जब नहाते हैं, और उसी पानी को गंगा को अर्पित किया जाता है। तो ये बात, तो ये निर्विशेषवादियों को प्रभुपाद जहां पर भी होता है एक्सप्लेन करते हैं कि आप उस रास्ते पर न जाएं गलती से, क्योंकि वो बड़ा गलत रास्ता अपनाते हैं। उससे भी ज्यादा प्रभुपाद इतना क्यों कहते हैं इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि श्लोक का तात्पर्य लिख देते हैं, इसको लिखने की क्या जरूरत थी, ऐसा मन में आपके अगर कभी आता है, वो इस वजह से कि प्रभुपाद अनन्य भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि निर्विशेषवादी अपराधी हैं, क्योंकि भगवान के रूप को नहीं मानते। भक्त हैं लेकिन अपराधी। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अंततो गत्वा ये मुझे प्राप्त कर लेते हैं। निर्विशेषवादी भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन उनमें जब उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है, तो भगवान किसी भक्त से उनको मिला देते हैं और वो फिर भक्ति में लग जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। नहीं तो ब्रह्म में लीन होना कि हम ब्रह्मास्मि करके, तो वहां कुछ करने को नहीं है, तो आपको खुश भी तो होना चाहिए ना। भगवत धाम जाते हैं, भगवान है वहां, इतनी विविधताएं हैं, आप सब देखते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, आपका रूप होता है और आप जवान होते हैं और आपको सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। ये सिर्फ आप वहां मालिक नहीं हो सकते। भगवत धाम में मालिक खाली भगवान होते हैं, आप नहीं हो सकते। बस
24वां श्लोक है, तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्च उरुगुणान्वितः। मेरे साथ पढ़िए, तेषु यज्ञस्य पशवः तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशा स वनस्पतः कुशः इदं च देवयजनं इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। कालश्चोरुगुणान्वितः। शब्दार्थ है, तेषु ऐसे यज्ञों में यज्ञ से यज्ञ की संपन्नता का पशवः पशु या यज्ञ की सामग्री स वनस्पतयः फल फूल सहित कुशा कुश इदम ये सब च भी देव यजनम यज्ञ की वेदी ये सब चाहिए ना यज्ञ के लिए। काल उपयुक्त समय च भी पूर्व अत्यधिक गुण अन्वित योग्य। यज्ञोत्सव में यज्ञ उत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल पत्ती कुश जैसे यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय वसंत की भी आवश्यकता होती है। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कहते कुछ था ही नहीं। पच्चीसवां श्लोक है, वस्तूनि ओषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो गंजूषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तमा। वस्तूनि ओषधयः स्नेहा, कभी भी जब दो शब्द जुड़े हैं आपस में, यो अगर आता है कहीं पर, यो जैसे दिखा ना वस्तुन्यो, तो इसको आप वस्तूनि पढ़िए, वो जो यो है वो ओ हो जाएगा और वो यू है तो ऊ हो जाएगा, वो या है तो आ हो जाएगा। वस्तूनि ओषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यंजूषि सामानि चातुर्होत्र च सत्तमा। मेरे साथ पढ़िए, वस्तूनि ओषधयः स्नेहा औषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम रसलोह मृदो जलम् ऋचो यंजूषि सामानि ऋचो यंजूषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तमा। सत्तमा। शब्दार्थ है, वस्तुनि पात्र, औषधयः अन्न, स्नेहा घी, रस लोह मृदः शहद सोना तथा मिट्टी, जलम जल, ऋचः ऋग्वेद, यंजूषि यजुर्वेद, सामानि सामवेद, चातुर्होत्रम यज्ञ संपन्न करने वाले चार व्यक्ति, च ये सब सत्तमा हे पवित्र, हे परम पवित्र। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले चार पुरोहित जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करें और उसी तरह से वो जो हवि है उसको यज्ञ में चढ़ाएं। ये चार चाहिए, ये सब नहीं है। देखे चैतन्य महाप्रभु कितना सरल कर गए कलयुग के लिए। कलयुग खराब है लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी है, जरूरत ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी। तो
तो हमारे कलयुग में हमको कोई चिंता नहीं। क्यों? हम संकीर्तना यज्ञ कर सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, अन्न, घी, घी, शहद, शहद, सोना, सोना, मिट्टी, मिट्टी, जल, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सामवेद, तथा यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित। यज्ञ करने वाले 4 पुरोहित। हाँ, आपको लग रहा होगा अथर्ववेद क्यों नहीं है। अथर्ववेद के बगैर भी यज्ञ किया जा सकता है, इसलिए अथर्ववेद नहीं लिखा है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता खंडेलवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सीले प्रभुपाद द्वारा सीले प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। एक आहुति करने वाला होता है, एक उच्चारण करने वाला उद्गाता, एक अग्नि को पृथक अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला अध्वर्यु तथा एक निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। शास्त्रों का आदेश है, हरे नाम हरेर्निव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा। हाँ, गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में, ये किसी पुराण का मंत्र है, उन्होंने कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, यह रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भगवान के नाम का जप करना कहाँ? कलयुग में। ये याद रख लीजिए। आपने भगवत गीता भागवतम पढ़ी, एक चीज याद रख लीजिए, कलयुग में हरि नाम के अलावा कुछ करने का जरूरत भी नहीं है और उसके बगैर आपका कल्याण हो भी नहीं सकता। इसलिए हरि नाम जपना, और उसके ऊपर आपको चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मंत्र, इसको जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस आपको कोई दिक्कत ही नहीं। कलयुग में बहुत सुविधा है। ये ऐसा समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप अगर टीचर हैं और कोई क्लास में, चौथी क्लास के, 5वीं क्लास के, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, कहीं पर भी आप टीचर हैं और सब बच्चे बिल्कुल एकदम मूर्ख हैं और कोई भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबको फेल कर दिए, पास हो नहीं सकते, तो आपको प्रिंसिपल क्या कहेगा? नहीं, 0% रिजल्ट नहीं होना चाहिए, कुछ तो देखिए। फिर आप क्या करते हैं? जिसने पास मार्क के थोड़ा नीचे है उसको आप उठा देते हैं, है ना? ग्रेस, ये ग्रेस में देते हैं ना, ग्रेस। ये ग्रेस दे दिया, आपने देखा कि उसमें से 5-7 बच्चे पास हो गए। और अगर आपको कहा गया कि थोड़ा सा, अगर 50 बच्चे हैं उसमें 10-15 बच्चे तो पास होने चाहिए, तो आप फिर ढूंढते हैं किसने थोड़ा नजदीक में और अच्छा किया है, उनको आप ग्रेस दे करके पास कर देते हैं। कलयुग बिल्कुल वैसा ही है। कलयुग में सब निपट मूर्ख हैं, किसी को भगवान के बारे में कतई कोई ज्ञान नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और आप भगवत भक्ति करते हैं हम, तो आपको मूर्ख बताते हैं। अगर आप हाथ में माला लिए हुए
सड़क पर जप करते हुए जा रहे हैं, वो कहते हैं देखो कैसा मजाक कर रखा है इन्होंने भक्ति का। मैं सुना है ये। तो क्योंकि इतने अज्ञानी है कलयुग के, आपको उससे गुस्सा नहीं आना चाहिए, दया आनी चाहिए। क्योंकि कोई भगवान का नाम दे रहा है तो कहीं पर भी ले सकते हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निसर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल एतादृशी तप कृपा भगवान नमापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। इसका कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है भगवान के नाम के जप करने का। उसी चीज को इस्कॉन ने फॉलो किया। आप जप कभी भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आपके सुबह नहा के ही जप किया जाए, लेकिन नियम नहीं है, लेकिन सुविधा है, सुविधा है आपको। सुबह जब अगर निकल गए तो आपको अच्छा रहता है। आप खुद करके देख लीजिए, नहीं तो दिन भर आप लगेगा अरे 4 हो गए, फिर दिन में आपको लगेगा अब लंच का टाइम है, लंच 10 मिनट में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरे 4-5 माला निकल सकती है। ऐसे 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 आप करते हो। अब सुबह करते हैं, ध्यान से बैठे हैं, क्या है, तड़ा तपि सुनिचेना तरोरपि सहस्ना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इतना अपने को शांत बना के, अपने को कोई घमंड नहीं, तुच्छ एकदम घास के जैसा सहनशील और पेड़ के जैसा सहनशील, घास की तरह नम्र, ऐसा बना के बैठिए शांत होकर के। तब जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देखें कितना आपको, कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है, कितने आप अच्छे हो जाते हैं। अंदर से जो आपके हमारा मल जमा हुआ है वो मल काफी निकल जाता है। और एक्चुअली आप जब बहुत अच्छी तरह माला जप के उठते हैं, आप करीब करीब पूरे स्वच्छ होते हैं अंदर से। काम क्रोध लोभ वो सब गायब। भले ही वो 1 घंटे रहे कोई बात नहीं, इतना आधा घंटा भी रहे, 10 मिनट भी रहे, तो आपका हृदय ने अनुभव कर लिया कि मैं इस अवस्था से भी ये भी परिस्थिति हो सकती है। तब आपको आनंद आता है। फिर किसमें आनंद आता है? माला जपने में। दिन में क्या होता है कि आपका डिस्टरबेंस होता है इधर उधर, उस वजह से, क्योंकि हम इतने उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं कि हम बाहर हल्ला भी हो रहा हो हमको फर्क न पड़े। अगर बाहर बहुत नॉइज हो रहा है और अगर आप जप रहे हैं शांत होकर के, आपको डिस्टर्ब न हो, नहीं होगा। अगर आप इस अवस्था में आ गए हैं कि आप समाधि में जा सकते हैं, तो आपको बाहर का चीज असर नहीं करती। अब हम उस अवस्था में अभी हैं नहीं, इसलिए सुबह का टाइम बेटर होता है, हम इसलिए कहते हैं। कोई इसका समय, अदरवाइज कोई नियम नहीं। 26वां श्लोक है, नाम ध्येयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवता अनुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। नाम ध्येयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवता अनुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। मेरे साथ पढ़िए, नाम ध्येयानि मंत्राश्च नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च दक्षिणाश्च देवता अनुक्रमः कल्पः देवानुकूलः संकल्पस्तंत्रमेव च। संकल्पस्तंत्रमेव च। शब्दार्थ है, नाम ध्येयानि, देवताओं के नामों का आवाहन, मंत्रा, देवता विशेष को अर्पित किए जाने वाले विशिष्ट मंत्र, च भी, दक्षिणा पुरस्कार, च तथा व्रतानि व्रत, च तथा देवता अनुक्रमः, एक एक करके सारे देवता, कल्पः विशिष्ट शास्त्र, संकल्पः विशिष्ट प्रयोजन, तंत्रम विशिष्ट विधि, एवं वे जैसी हैं च भी।
यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। उसमें यज्ञ में ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्योंकि उनको सब पता है। मेरे साथ पढ़िए। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तात्पर्य। कृष्णा लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए माता द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। इनमें विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना होता है। ये एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे कृत्य अब प्रभावपूर्ण नहीं रह गए। न ही इस पतित काल में इसकी संतुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ 4 पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति चाहते हैं, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। फलतः भौतिकवादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के आह्वान की प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति की है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये आप जैसे बताया है कि उसमें सुर जो है इसमें जो खाली मंत्र उच्चारण नहीं, खाली नहीं है, स्वर बहुत जरूरी है। ये जैसे आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे ले जाना है, ये स्वर बहुत ही जरूरी होता है। ये वेदों के मंत्रों में अगर वो उस स्वर में नहीं पढ़े गए तो कभी अगर स्वर गलत हो गया अर्थ उल्टा भी हो जाता है। ये मैं कोई एक महान भक्तों से सुन रहा था जिनको संस्कृत का पूरा ज्ञान था। उन्होंने बताया, अगर वो शब्द भूल गया मैं, उन्होंने बताया इसको अगर ऐसे उच्च स्वर के बजाय नीचे स्वर में पढ़ा जाए तो इसका अर्थ उल्टा हो जाता है। तो आपका जो यज्ञ किया वो यज्ञ का फल अच्छा होने के बजाय खराब हो सकता है। तो इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करो। ना आपको कोई सामग्री चाहिए, ना आपको कोई पुरोहित चाहिए, ना आपको कोई वेदों को पढ़ने वाले वेदों की जरूरत है, ना वेदों के मंत्र को पढ़ने के पुरोहितों की जरूरत है। तो आप कलयुग में ये हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ति
एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, और कोई उपाय है ही नहीं। तो इसी में यज्ञ में संकीर्तना यज्ञ, ये हमको करना चाहिए, और इस यज्ञ को, संकीर्तना यज्ञ को आपको अवश्य करना चाहिए। गतयो मतश्चैव प्रायश्चितं समर्पणम् पुरुष अवयवैर्एते संभारा संवृता मया। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चितं समर्पणम् पुरुष अवयवैर्एते संभारा संवृता मया। मेरे साथ पढ़िए, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चितं समर्पणम् पुरुष अवयवैर्एते संभारा संवृता मया। शब्दार्थ है, गतयः चरम लक्ष्य विष्णु की प्राप्ति, मतयः देवताओं की पूजा, च भी एवं निश्चय ही, प्रायश्चितम पश्चाताप, समर्पणम अंतिम रूप में भेंट, अंतिम रूप से भेंट, पुरुष भगवान अवयवय भगवान के शरीर के अंगों से, एते ये संभारा अवयव सामग्री, समृता आयोजित मया मेरे द्वारा। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई, और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्ण आहुति पूरी हुई। मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई, और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्ण आहुति पूरी हुई। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा, लीना दवे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य है, अतएव वैदिक मंत्र अंततोगत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य द्वारा समाधिस्थ होकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि भगवान के रूप से ये चीजें, भगवान के शरीर से ये चीजें ब्रह्मा जी ने यूज की। प्रभुपाद कह रहे हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं शरीर है ही नहीं, तो इसके वो जहां मौका मिलते हैं प्रभुपाद जरूर लिखते हैं, ताकि हम बिल्कुल सावधान रहें इस चीज से। इति संवृत्त संभारः पुरुष अवयवैर अहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनेव अयजम ईश्वरम। इति संवृत्त संभारः पुरुष अवयवैर अहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनेव अयजम ईश्वरम। मेरे साथ पढ़िए, इति संवृत्त संभारः पुरुष अवयवैर अहम तमेव पुरुषम यज्ञम
अयजम अयजम ईश्वरम सॉरी तेनेव अयजम ईश्वरम शब्दार्थ है इति इस प्रकार समृद्ध संपन्न किया गया संभारः अपने को अच्छी तरह तत्पर किया पुरुष भगवान अवयवय अंशों द्वारा अहम मैं तम एव उनके पुरुषम भगवान को यज्ञम समस्त यज्ञों के भोक्ता को तेन एव उन सब के द्वारा ही अयजम पूजा की ईश्वरम परम नियंता की। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा सात सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सामग्री तथा सात सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। माता जी, श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, सामान्य लोग सदैव मन शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक हैं। वे यह भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भेदों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को भगवान धीरे धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं और इस तरह वे भव बंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा इस भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता है, चाहे वो परिवार के रूप में हो या समाज के या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं। अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है, किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवत गीता में किया गया है। अतएव संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए।
हाँ, हरे अब कृष्ण आपको माता जी, ये हरे बात लगेगा कि यज्ञ कौन सा, अभी संकीर्तना यज्ञ कहाँ, कलयुग में। ये भगवत गीता का ये बहुत अच्छा श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ आप किसको, ये अगर आप इसको समझ लें, सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का ईश्वर मैं ही हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता भी मैं ही हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सब सुहृदम का मतलब होता है हितैषी, सर्वभूतानाम सारे प्राणियों का। ज्ञात्वा माम, अगर ऐसे कोई आप जानते हो, अगर ये जब जान जाते हो तो क्या है, शांतिम पृच्छति, शांति प्राप्त करता है। कब, जब आप समझ जाए भगवान ही भोक्ता है यज्ञ के, भगवान ही तप के भोक्ता हैं, तो सर्वलोक महेश्वर हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के हितैषी हैं भगवान। ये अगर आप जानते हैं तो शांति प्राप्त करेंगे आप। ये तो अगर सारा संसार ऐसा जानेगा तो शांति प्राप्त होगी पूरे संसार में, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो यज्ञ इनके लिए करना है, भगवान के लिए, क्योंकि वही यज्ञ के भोक्ता हैं। तो अब ये यज्ञ जो है, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, हमको वो यज्ञ नहीं करना है इस कलयुग में, क्योंकि भगवान कह के गए संकीर्तना यज्ञ करो। तो संकीर्तना यज्ञ बहुत आराम से किया जा सकता है। कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई पुरोहित नहीं चाहिए, आपको खाली हरे नाम जपना है। और इसकी विधि भी आपको अच्छा ये रहेगा कि जब आप कभी ये संकीर्तना अपने घर में कहते हैं ना, उनके घर में आज कीर्तन है, कीर्तन भगवान के नाम का, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके नजदीक में कोई इस्कॉन का मंदिर है, कोई एक डिवोटी भी आ जाए, अब अगर आप उनको कहेंगे हमारे घर में कीर्तन है, तो वो आ जाएंगे। आपको वो शुरू से अब आपको पता भी लग जाएगा कि शुरू में वो क्या वही मंत्र बोलेंगे जो हम बोलते हैं, पहले उसको बोलेंगे, उसके बाद फिर प्रभुपाद मंत्र बोलेंगे, फिर ये आपका पंचतत्व मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद कीर्तन शुरू करते हैं। तो आपको विधि पता लग जाएगी। विधि कोई नियम नहीं है, जैसे पहले कह दिया, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, अगर उससे हो जाए तो अच्छा है। और आपको बोलेंगे माता जी थोड़ा सा प्रसाद बना देना, वो प्रसाद जितने लोगों को आप बुला रहे हैं उनको आप चाहिए, आप उनको सबको खाना भी खिला सकते हैं, आपका मर्जी। नहीं तो थोड़ा हलवा प्रसाद बना दीजिए, सबको एक थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, ऐसे ये भी कर सकते हैं। वो प्रसाद भगवान को भोग लगा होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, कीर्तन करने से पहले बना लिया, भगवान को भोग लगा दिया, भोग लगा करके रख दिया, बाद में आप सबको खिला सकते हैं। अगर आप चाहिए कि नहीं आप गरम खिलाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये गौरांग निताय की एक तस्वीर को अंदर या तो किचन में रखिए या कहीं और कमरे में, ताकि सबके सामने भगवान को भोग नहीं लगता है, तो आप पका करके वहीं पर ऑफर करके मिला दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मंदिर नहीं है, आपका घर जो है, आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद जब संकीर्तन हो गया, सबको प्रसाद अवश्य जाना चाहिए, अवश्य। वो प्रसाद मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कभी कभी आपके पास पैसा तो है, लेकिन बनाने की क्षमता आप में नहीं है इतने लोगों का खाना। मान लो 15-20 लोग हो गए, तो इतने लोगों का आपको रोटी चावल दाल सब्जी वगैरह चाहिए, तो इतना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप छोटा सा कोई हलवा बना दीजिए और वो हलवे का थोड़ा थोड़ा सा सबको दे दीजिए, हो गया। अब ये जब करते हैं तो कीर्तन आपका 6 बजे शुरू किया, 7 बजे 7:30 बजे खत्म हो गया। तो आपको ये भी गिल्टी नहीं होगा फील, कि आप गिल्टी नहीं फील करेंगे, क्योंकि लोगों का अभी डिनर का टाइम हुआ ही नहीं। तो ये चीज है, ये ऐसा कर सकते हैं। संकीर्तना यज्ञ अवश्य करिए अपने घर में, बहुत अच्छी चीज है। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम
पुरुषम सुसमाहिता। मेरे साथ पढ़िए। ततस्ते भ्रातरिमे ततस्ते भ्रातरिमे प्रजानां पतयो नव प्रजानां अयजन व्यक्तम अव्यक्तम अयजन व्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। पुरुषं सुसमाहिताः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात ते तुम्हारे भ्रातरः भाई इमे ये प्रजाना प्राणियों के पतयः स्वामी नव नौ अयजन यज्ञ किया व्यक्तम प्रकट अव्यक्तम अप्रकट पुरुषम पुरुष को सुसमाहिता उचित अनुष्ठानों से। हे पुत्र, नारद को कह रहे हैं, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने मतलब प्रजापति, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य। प्रभु जी साथ में पढ़ना है। हाँ, हे पुत्र, हे पुत्र तत्पश्चात तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं, जो प्रजापति हैं व्यक्त तथा अव्यक्त व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात श्री भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक है, जबकि भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे हैं। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतएव आधुनिक मनुष्य की बंद की हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा श्री भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य न हो। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटे और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। आज ईश प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रकट और व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त दोनों। अब अव्यक्त क्या है? भगवान अव्यक्त है, अभी कहाँ देखेंगे हम? यज्ञ भी करेंगे, उनको आहुति दे रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख रहे। तो पहले क्या होता था कि देवता लोग आ जाते थे, अभी तो देवता भी नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, कुछ भगवान के जो महान भक्त हैं वो भगवान को देख लेते हैं, या तो अपने अंदर हृदय में परमात्मा को, और या उनके आंखों में अंजन लगाए का मतलब क्या है? भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं, वो भगवान उनके लिए दृष्टिगोचर हो जाते हैं, पर वो हम लोग जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। ये कहा गया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई